हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारी समर्थ सीरीज का 13th चैप्टर है। तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग ऑप्शन ए लैग फेज, ऑप्शन बी सेनेसेंस, ऑप्शन सी डॉर्मेंसी, ऑप्शन डी लॉग फेज। तो आसान सा क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम ग्रोथ कौन से फेज में होती है यही आपको इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होती है? मैक्सिमम ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी प्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी मैच्योरिटी, ऑप्शन डी इलास्टिसिटी। प्लांट्स क्या करते हैं? डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? तो इस एबिलिटी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। याद रखने का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड इन अ फील्ड इज ऑप्शन ए NAA मतलब नैप्थेलिन एसिडिक एसिड, ऑप्शन बी इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ऑप्शन सी 2,4-D एंड ऑप्शन डी IAA इंडोल एसिडिक एसिड। तो वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम किसे यूज करते हैं? 2,4-D। ठीक है। तो ये ऑक्सिन का डेरिवेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 4, name the plant growth regulator which upon spraying on the sugarcane crop which increases the length of the stem, thus increasing the yield of sugarcane crop. Option A Zeberlin, option B ethylene, option C abscisic acid, option D cytokinin। तो कौन सा ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिससे हम शुगर केन क्रॉप पर स्प्रेड करने के बाद क्या होता है? मतलब स्प्रे करने के बाद उसकी जो स्टेम की लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। उसके कारण क्या होता है? उसकी टोटल मतलब जो यील्ड होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। तो हमारा ये कौन सा होता है? तो इसका आंसर है जिबरलिक एसिड। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर ऑफ सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व लेबल द सेगमेंट 1, 2 एंड 3। तो देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस में क्या दिया है? टाइम दिया है। वाई एक्सिस में क्या है? साइज वेट ऑफ द ऑरिजिन। मतलब क्या है? इधर क्या है? ग्रोथ हो रही है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में टाइम दिया है। तो हमारा सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है। तो इसमें 1, 2 एंड 3 ए फेजेस दिए हुए। तो इसको हमें सिंपली आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो जो हमारा पहला वाला होता है वो पहला वाला कौन सा होता है? लैग फेज होता है। तो लैग फेज देखिए कहाँ पर है? 1 का लैग फेज। ठीक है। लैग फेज मतलब ऑप्शन भी हमारा यही से कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला कौन सा होता है? लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। लॉग फेज कहाँ पर है? देखिए ये स्टेशनरी है, मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब पहला ऑप्शन हमारा यहाँ से कैंसिल। सेकंड वाला देखिए तो पहले ही कैंसिल हुआ है। सेकंड वाला एक्सपोनेंशियल लॉग फेज सही है। अब थ्री वाला क्या होता है? स्टेशनरी फेज होता है थ्री वाला। तो कहाँ पर है? देखिए इन दोनों में ही चेक करने का, सी और डी में। तो स्टेशनरी फेज ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी क्या है? रॉन्ग है। तो आसान सा क्वेश्चन था। एलिमिनेशन मेथड आप यूज करके इसे डायरेक्टली मतलब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु कॉइन्ड द टर्म काइनेटिन? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी वेंट, ऑप्शन सी कुरोसावा, ऑप्शन डी स्कूग एंड मिलर। तो काइनेटिन टर्म किसने कॉइन किया था? ऑप्शन डी स्कूग एंड मिलर ने काइनेटिन टर्म दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, टाइवेना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर द बायोएसे ऑफ ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी जिबरलिक एसिड, ऑप्शन सी इंडोल एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी इथाइलिन। टाइवेना कर्वेचर किसके बायोएसे के लिए यूज किया था? तो यही हमें इसमें बताना है। तो किससे किया था? इंडोल एसिटिक एसिड, इसके बायोएसे के लिए हमने एवेना कर्वेचर का यूज किया था। ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वेज, विच ऑफ दिस कैन बी यूज्ड एज पैरामीटर टू मेजर अ ग्रोथ। सो हम कौन से पैरामीटर ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? तो चलो देखते हैं वन बाय वन। ऑप्शन ए इंक्रीज इन द सेल नंबर, ऑप्शन बी इंक्रीज इन द सेल साइज, ऑप्शन सी इंक्रीज इन द लेंथ एंड वेट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो हम ये तीनों भी पैरामीटर्स को एज अ ग्रोथ के तरह मेजर कर सकते हैं। मतलब इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन लेंथ और वेट। तो इन तीनों भी क्या होते हैं? ग्रोथ के पैरामीटर होते हैं। ठीक है। तो इस कारण हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन रिफर्स टू ऑप्शन ए व्हेन टू हार्मोन्स एक्ट टुगेदर बट ब्रिंग्स अबाउट इफेक्ट अपोजिट। तो चेक कर लेते हैं हम वन बाय वन।
जब दो हार्मोन्स एक साथ एक्ट करते हैं तब उनका इफेक्ट क्या बोल रहा है, अपोजिट बोल रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक हो जाएगी एक दूसरे की, तो ये सिनर्जिस्टिक नहीं हो जाएगी। मतलब हमारा पहला ऑप्शन तो क्या होगा, यहीं से कैंसिल आउट हो गया। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, वेन टू हार्मोन्स एक्ट टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम फंक्शन, तो ये क्या है, सही है। जब दो हार्मोन एक साथ काम करते हैं और सेम फंक्शन पर करते हैं दोनों, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक एक्शन बोलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहीं से ही सही हो जाएगा। सी और डी देख लेते हैं, व्हेन वन हार्मोन्स अफेक्ट मोर देन वन फंक्शन, ये भी नहीं है। व्हेन मेनी हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट सेम फंक्शन, तो ये नहीं रहता, ठीक है। तो सिनर्जिस्टिक एक्शन मतलब क्या, जब दो हार्मोन काम करते हैं और सेम ही फंक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक एक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर द इंडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग इन प्लांट। ऑप्शन ए लैटरल बर्ड, ऑप्शन बी पल्विनस, ऑप्शन सी सूट अपेक्स, ऑप्शन डी लीव्स। तो आपको सिंपली क्या बताना है, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड, मतलब प्लांट्स लाइट कहाँ पर लेते हैं, उनके कौन से पार्ट पर लाइट पड़ती है, तब उन्हें उनके बॉडी के अंदर क्या होता है, फूड तैयार होता है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिए, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, लीव्स। तो लीव्स क्या होती है, साइट होती है परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारे पूरे 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे, समझ में आए हुए, तो आप क्या कीजिए, चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट सेक्शन में भी बताना मत भूलना। थैंक यू।